नंद के 18 बर्थडे पर अमीर और गरीब बहू ने दी ड्रेस। ये ले बहू, तेरा बर्थडे गिफ्ट एक डिजाइनर ड्रेस है, तेरे ननद ने पसंद किया। बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आई। प्रीति, तेरा भी तो 18 बर्थडे आ रहा है ना, तुझे भी एक ऐसी ड्रेस दिलाऊंगी। अरे, इसके 18 बर्थडे से पहले इसकी 2 भाभियाँ आ रही है। अब ये बर्थडे अपनी भाभी के साथ मनाएगी या आपके साथ? भाभियाँ तो मेरी आ ही रही है, वो भी 2-2। बड़े भैया की पसंद से गरीब बहू आ रही है और मम्मी की पसंद से छोटे भैया की अमीर बहू आ रही है। और मेरा बर्थडे भी आ रहा है, बहुत मजा आएगा। मैं अपने भाभियों के साथ बहुत एंजॉय करूंगी। एंजॉय तो तुम सिर्फ अपनी अमीर वाली भाभी के साथ कर पाओगी, तुम्हारी गरीब वाली भाभी के साथ क्या एंजॉय करोगी? उसको आता भी होगा एंजॉय करना। पता नहीं तुम्हें कोई अच्छा गिफ्ट देगी भी या नहीं। अच्छा, एक बात बता, जब तेरी माँ पसंद नहीं करती तो तेरे भैया की शादी कैसे हो रही है उससे? बड़े भैया बहुत ज्यादा नहीं कमाते हैं, बस हम सब अपने बड़े से घर में साथ रहते हैं। पर उनकी कमाई बहुत थोड़ी सी है और उनको वही गरीब घर की लड़की पसंद है, तो वो शादी उसी से कर रहे हैं। उनकी शादी में खर्चा भी कम होगा, इसीलिए मम्मी भी मान गई। प्रीति अपने होने वाली भाभी अमीर श्रुति के घर में श्रुति की शादी से पहले उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आई होती है। श्रुति अपनी ननद प्रीति और अपनी सहेलियों के साथ एंजॉय करती है। ऐसे ही बर्थडे खत्म होता है, कुछ दिन बीतते हैं और शादी का दिन आ जाता है। सेजल की शादी राघव से और श्रुति की शादी नीरज से होती है और दोनों बहुएं अपने ससुराल चली आती हैं। मेरी पसंद की मेरी प्यारी अमीर बहू श्रुति, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो और थोड़ा आराम से पैर मारना, कहीं तुम्हारे नाजुक पैरों में चोट न लग जाए। शारदा अपनी अमीर बहू श्रुति का गृह प्रवेश करवाती है, वहीं बेमन से अपनी गरीब बहू सेजल का गृह प्रवेश करवाती है। श्रुति नीरज के साथ अपने शानदार कमरे में आती है, वहीं सेजल अपने गरीब पति नीरज के साथ अपने बड़े से ससुराल के एक छोटे से कमरे में आती है और अपने छोटे से बिस्तर पर सो जाती है। अगले दिन सेजल और श्रुति तैयार होकर हॉल में आती हैं। श्रुति भाभी, आप अपनी पहली रसोई में केक बनाइएगा। मेरा 18 बर्थडे आ रहा है, उसमें भी आपको ही केक बनाना है। और मैं क्या बनाऊं? दाल चावल के अलावा कुछ देखा भी है तूने? जा किचन में जो समझ में आए वो बना ला और हाथ अच्छे से धोकर बनाना। सेजल और श्रुति किचन में आती हैं। सेजल किचन में सारा सामान देखने लगती है, वहीं श्रुति विंडो के पास खड़ी होकर फोन चलाने लगती है। मम्मी जी ने बताया ही नहीं क्या बनाऊं। एक काम करती हूँ, पुलाव, पनीर की सब्जी और रायता बना लेती हूँ। देवरानी जी, आप अपना केक नहीं बना रही हैं? बनाऊंगी, पहले तुम खाना बनाकर हटो। मैं इतनी अमीर हूँ, मैं भला क्यों किचन में काम करूँ? इसके खीर में चीनी डालकर खीर अपना बता दूंगी। सेजल धीरे धीरे सारे पकवान बनाने लगती है और चूल्हे पर खीर चढ़ाती है। तभी श्रुति खीर में चीनी मिलाती है। वो मैंने सोचा तुम अकेले कितना कुछ बनाओगी, कुछ मैं बना दूं, इससे तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। सेजल थोड़ी देर में अपने सारे पकवान तैयार कर लेती है और डाइनिंग टेबल पर परोसती है। भाभी, आपने मेरे लिए केक नहीं बनाया? नरन जी, केक तो इंडिया का ट्रेडिशन है ही नहीं, और आज तो मेरी पहली रसोई थी, तो मैंने सोचा कि कुछ इंडियन खाना बनाया जाए, तो मैंने खीर बना दी। देखा आप लोगों ने, मेरी पसंद की मेरी अमीर बहू कितनी समझदार है। वाह बहू, क्या खीर बनाई है तुमने? ऐसी स्वादिष्ट खीर तो मैंने आज तक नहीं खाई थी। वैसे बड़ी भाभी, आपने भी क्या खाना बनाया है? दिल खुश हो गया। हाँ बड़ी बहू, पुलाव, रायता और पूरी सब परफेक्ट है। ऐसा लगता है साक्षात माँ अन्नपूर्णा ने बनाया हो। इन लोगों को इस गरीब के हाथ का खाना अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं, अब मैं आराम से आराम करूंगी। अब तारीफें बंद करो और खाना खाओ। सभी लोग खाना खाते हैं और इस तरह दोनों बहुओं की पहली रसोई की रस्म पूरी होती है। चलो, अच्छा हुआ इस गरीब बहू को अच्छा खाना बनाना तो आता है। आज से घर का खाना तू ही बनाएगी, समझी? जी मम्मी जी, मैं खाना भी बना दूंगी और घर का सारा काम भी कर दूंगी। अब आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाइए। सेजल की बात सुनते ही श्रुति मन ही मन मुस्कुराती है और मोबाइल निकालकर रील्स देखते हुए अपने कमरे में चली जाती है। इससे कहते हैं किस्मत। कैसी गरीब और मासूम जेठानी मिली है। अब मैं आराम से अच्छी अच्छी ड्रेस पहनूंगी और रील्स बनाऊंगी। काम तो सारा वो गरीब कर ही देगी। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन सुबह श्रुति तैयार होकर कमरे में ब्लॉगिंग कर रही होती है कि तभी शारदा कमरे में आती है। अरे मेरी प्यारी बहू, तू क्या इस डिब्बे के साथ खेलती रहती है? तुझे पता है ना, कल शाम को तेरी मुँह दिखाई है, अच्छे से तैयार होना। ओह, क्या मुँह दिखाई? मुझे तो पता ही नहीं था, वरना मैं अपने ड्रेस को लेकर बहुत ज्यादा सिक्योर रहती हूँ। अब इतने इमरजेंसी में कहाँ से ड्रेस लेकर आऊँ? मम्मी जी, आपको पहले बताना चाहिए था ना। बहू, शादी के बाद ही बताऊंगी ना, पहले कैसे बता सकती थी? अब तो जल्दी से अपनी तैयारी कर ले। आपको क्या लगता है मैं आसपास की दुकान से कपड़े लेती हूँ क्या? मैं डिजाइनर कपड़े पहनती हूँ। खैर छोड़िए, मैं खुद देख लूंगी।
श्रुति की बात सुनकर शारदा कमरे से बाहर चली जाती है। वहीं बैल्कनी में पापड़ सुखा रही सेजल के पास आती है। मम्मी जी, आपको कुछ काम था क्या? हाँ काम था, तभी आई हूँ, वरना तेरी सूरत देखकर मुझे अपना दिन नहीं खराब करना है। कल तेरी मुँह दिखाई है, बहुत से मेहमान आएंगे, समय पर खाना बना देना, समझी? शारदा अपनी बात कहकर बैल्कनी से चली जाती है। सेजल भी अपना काम खत्म करके अपने कमरे में आती है। तभी राघव, सेजल, माँ ने बताया तुम्हारी और श्रुति की मुंह दिखाई है। चलो हम दोनों तुम्हारे लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीदते हैं। राघव जी, ड्रेस लेने की क्या जरूरत है? अभी शादी में इतना खर्च हुआ है। नहीं सेजल, माना मैं ज्यादा नहीं कमाता, पर अपनी बीवी को मुंह दिखाई पर एक अच्छी ड्रेस तो पहना ही सकता हूँ ना। मुझे पता है, पर फिजूल पैसे क्यों खर्च करने हैं? अभी हमारे आगे पूरी जिंदगी है, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे होंगे, उनका भविष्य होगा। सेजल, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे यकीन होता है कि मैंने तुमसे शादी करने का फैसला लेकर अपने जीवन का सबसे सही फैसला किया है। ये तो हर बहू का फर्ज होता है, और आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी मुंह दिखाई की ड्रेस खुद ही तैयार कर लूंगी। इतना कहकर सेजल अपने घर के कामों में लग जाती है और ऐसे ही रात होती है और सेजल अपने कमरे में आती है। एक काम करती हूँ, शगुन में मिली साड़ी की ब्लाउज पर थोड़ी अलग डिजाइन बना देती हूँ और मुंह ढकने के लिए एक लंबी सी चुनरी लगा देती हूँ। मुंह दिखाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट ड्रेस बन जाएगी। इतना कहकर सेजल अपनी एक साड़ी निकालती है और उसमें एक लंबी चुनरी लगाने लगती है, जबकि दूसरी तरफ श्रुति अपने कमरे में नीरज से बात कर रही होती है। इतने लेट कर दिया ना, अब जल्दी चलो, मैंने ऑनलाइन एक डिजाइनर ड्रेस बुक की है, उसे लेने जाना है। डिजाइनर ड्रेस पर किस लिए? मेरी मुंह दिखाई रस्म के लिए। श्रुति, छोटी सी तो मुंह दिखाई होती है, तुम्हारे पास तो पहले से ही बहुत सारी अच्छी अच्छी ड्रेसेस हैं, कोई भी पहन लो। तुमने क्या मुझे फटीचर समझ रखा है? चलो जल्दी, मुझे ड्रेस लेनी है, वरना मैं मुंह दिखाई ही नहीं करवाऊंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, चलो। इतना कहकर नीरज श्रुति के साथ घर से निकलता है और एक बड़े डिजाइनर शोरूम में पहुंचता है, जहां श्रुति 25,000 की डिजाइनर ड्रेस खरीदती है। और फिर अगले दिन घर में मुंह दिखाई की रस्म के लिए सभी मेहमान आए होते हैं। अरे शारदा, कहाँ है तेरी दोनों बहुएं? रुको, अब आती हूँ। प्रीति, जा मेरी अमीर बहू को लेकर आ। प्रीति श्रुति को बुलाती है और श्रुति मॉडर्न बैकलेस गाउन पहनकर बिना घूंघट के बाहर आती है। श्रुति को देखकर चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। तभी सेजल लाल साड़ी पहनकर घूंघट करके बाहर आती है और अपनी अपनी जगह पर बैठ जाती हैं। लो, आ गई मेरी बहू है, अब करो मुँह दिखाई। मुंह दिखाई तो तब करेंगे ना जब मुंह ढका होता। तेरी अमीर बहू ने तो घूंघट ही नहीं किया है, और मुँह दिखाई में ये सफेद कपड़े क्यों पहने हैं? हाँ भाई, ये कैसी ड्रेस है? ये तो घर की बहू लग ही नहीं रही है। इससे अच्छी तो तेरी गरीब बहू की सिंपल साड़ी लग रही है। ऐसी बहू को तो दिल से आशीर्वाद देने का मन करता है। अरे मेरी अमीर बहू बहुत फैशनेबल है, तुम लोगों को क्या पता फैशन और डिजाइनर ड्रेस किसे कहते हैं। तुम लोग मुँह दिखाई करो। सभी औरतें सेजल की मुंह दिखाई की रस्म करती हैं और सेजल का बनाया खाना खाकर अपने अपने घर चली जाती हैं। दिन बीतते हैं और सेजल सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है, जबकि श्रुति घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती और ना ही घर में किसी का ख्याल रखती है। ऐसी एक सुबह प्रीति कॉलेज के लिए लेट हो रही होती है। भाभी सुनिए ना, मैं बहुत लेट हो गई हूँ। आपको तो स्कूटी चलानी आती है, आप मुझे कॉलेज छोड़ दीजिए प्लीज प्लीज। हे भगवान, इतने चिलचिलाती धूप में मैं बाहर जाऊँ, वो भी इसे कॉलेज छोड़ने? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मेरी स्किन पर टैनिंग हो जाएगी ऐसी धूप में। क्या हुआ भाभी, क्या सोचने लगी? देखिए ननन जी, मैं आपको छोड़ तो जरूर देती, लेकिन मुझे भी कहाँ अच्छे से स्कूटी चलानी आती है, और अगर आपको चोट लग गई तो ये खतरा मैं मोल नहीं ले सकती। नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत कहिए, मुझे पता है आपको स्कूटी चलानी आती है, आप बहुत अच्छे से चला लेंगी। तभी वहाँ सेजल आती है। ननन जी, आप बिना खाना खाए जा रही हैं, नाश्ता तो कर लीजिए। नहीं नहीं भाभी, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगी। नहीं ननन जी, बिना खाए नहीं जाने दूंगी, जब तक ये रैपिडो बुक करेंगी तब तक मैं कुछ बना देती हूँ। सेजल जल्दी से रोटी पर सॉस, प्याज, पनीर लगाकर फोल्ड करती है और प्रीति के पास आती है, जहाँ प्रीति अभी भी स्कूटी के लिए कह रही है। ये लीजिए ननन जी, आप जल्दी से खा लीजिए। ये क्या भाभी, आपको मैं छोटी बच्ची लगती हूँ क्या? मैं ऐसे रोटी लेकर बाहर नहीं जा सकती, लोग क्या सोचेंगे? देखो, अगर तुम बिना खाए जाओगी तो सेहत पर असर पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम खाते खाते चली जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। सेजल प्रीति को प्यार से फोल्ड रोटी खिलाती है और कॉलेज भेजती है। सेजल बहू को प्रीति को इस तरह रोकते देख मुझे तो तब का समय याद आ गया जब प्रीति जल्दी जल्दी स्कूल बैग लेकर बाहर निकलने लगती है और तभी शारदा उसे रोकती है। अरे अरे, उसे तुम बिना खाए स्कूल कहाँ जा रही हो प्रीति? पहले ये रोटी खा। नहीं मम्मी, स्कूल बस छूट जाएगी, स्कूल जाने में लेट हो रहा है।
तो कोई बात नहीं ना, ये फूल रोटी है, स्कूल बस में बैठे बैठे खाना, लेकिन मैं तुझे भूखे पेट नहीं जाने दूंगी। इतना कहकर शारदा प्रीति को रोटी खिलाती है और स्कूल भेजती है। मैं भी बेटी को इसी तरह भूखा नहीं जाने दिया करती थी। सेजल बहू तो बिल्कुल मेरी तरह ही ध्यान रखती है, और श्रुति बहू भी कम नहीं है। उसे चोट न लग जाए इस वजह से कितना केयर करती है उसका। इसी तरह कुछ दिन और बीतते हैं। एक शाम नीरज घर लौटता है और कमरे में थका हुआ आता है। श्रुति अलग अलग डिजाइनर ड्रेस के साथ सेल्फी ले रही होती है। श्रुति सुनो ना, आज पता नहीं क्यों मेरा बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा है यार, एक कप कॉफी बना दो ना। ओहो, मैं नहीं बना रही तुम्हारे लिए कोई कॉफी वॉफी, मुझे अपना रील शूट करना है, तुम खुद ही बना कर पी लो। मेरा सिर दर्द हो रहा है यार। हाँ तो मेरा भी सर दर्द हो रहा है, मैं कहती हूँ तुम्हें मेरे लिए कॉफी बनाने, तो मुझसे मत कहो ये सारे काम। इतना कहकर श्रुति अपनी हेयर स्टाइल बनाने लगती है और ये सारी बातें कमरे के बाहर खड़ी शारदा सुन रही होती है। अरे ये क्या, बहू ने तो कॉफी बनाने के लिए ही मना कर दिया। तभी शारदा रेलिंग से नीचे देखती है जहाँ राघव खड़ा होता है और सेजल उसके पास आती है। अरे आ गए आप? हाँ यार, ऑफिस में था ना इसलिए देर हो गया। आप बहुत ज्यादा थक गए हैं, लीजिए पहले पानी पीजिए और हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं, मेरा मन नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। नहीं, मैं आपको बिना खाना खाए सोने नहीं दूंगी, आप चुपचाप अभी हाथ मुंह धोइए और खाना खाइए। मैं आपको पूछ नहीं रही हूँ, आपको बता रही हूँ। सेजल राघव को समझाती है और उसे प्यार से खाना खिलाती है। मैं भी तो अपने बेटे को कभी बचपन में बिना खाए सोने नहीं दिया करती थी। सच में सेजल बहू तो घर की जिम्मेदारी कितनी अच्छी तरह संभाल रही है, और एक मेरी पसंदीदा बहू है जिसे किसी की कोई परवाह ही नहीं है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और धीरे धीरे शारदा को सेजल पसंद आने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और एक दिन सेजल किचन में आती है। मेरी प्यारी ननद का 18 बर्थडे आ रहा है। मेरी पहली रसोई में मेरे हाथ की खीर उन्हें बहुत पसंद आई थी। ऐसा करती हूँ, आज उनके लिए मीठे में खीर और मूंग दाल का हलवा बना लेती हूँ, उन्हें अच्छा लगेगा। इतना कहकर सेजल अपनी प्यारी ननद के 18वें बर्थडे की खुशी में उसके लिए खीर और मूंग की दाल का हलवा बनाती है। साथ ही पूरे परिवार के लिए अलग नाश्ता बनाकर थोड़ी देर में डाइनिंग टेबल पर परोसती है। अरे वाह, मूंग दाल का हलवा और मीठे में खीर, क्या बात है, दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। वैसे आज मूंग दाल का हलवा और खीर क्यों बनवाया है? अरे पगली, ये मूंग की दाल का हलवा और खीर तेरी भाभी ने बनाया है। वो क्यों, मेरे लिए किस लिए? तेरा 18 बर्थडे आ रहा है ना, कल रात ही तेरी भाभी मुझे बता रही थी। ओह, और भाभी आपको याद है? मुझे तो लगा सबसे पहले मेरी अमीर भाभी मुझे कुछ गिफ्ट करेंगी। ये गरीब क्यों इस नन के पीछे पागल बनी है, इसके पीछे मुझे भी पागल बनना पड़ता है। हाँ हाँ ननन जी, मुझे याद है, मैं तो आपको सरप्राइज देना चाहती थी एक बर्थडे के एक दिन पहले। चलिए छोड़िए, आप मूंग दाल का हलवा खाइए। ये गरीब बहू है ही बेवकूफ, मेरी अमीर बहू का सारा सरप्राइज खराब कर दिया इसने। क्या भाभी, आपके मूंग दाल के हलवे की वजह से मेरा सरप्राइज चला गया? कोई बात नहीं, मूंग दाल का हलवा अच्छा नहीं है, बस सरप्राइज चला गया। अरे प्रीति, ऐसा क्यों कहती है? तेरी भाभी ने इतने प्यार से तेरे लिए हलवा बनाया है, हलवा खा। सबकी बातें सुनकर सेजल उदास हो जाती है। प्रीति मजे से हलवा खाने लगती है और सेजल चुपचाप खड़ी रहती है। नाश्ता करने के बाद राघव अपनी नौकरी पर चला जाता है और नीरज अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही दोपहर होती है और श्रुति अपने कमरे में बैठी होती है कि तभी प्रीति कमरे में आती है। क्या हुआ ननन जी, आज आप मेरे कमरे में? भाभी मुझे पता है कि आप मेरे हैप्पी बर्थडे पर मुझे बहुत शानदार सा ड्रेस देंगी। हाँ हाँ ननन जी, बिल्कुल, मेरी प्यारी ननन का 18 बर्थडे है, मैं भी आपको एक ड्रेस जरूर गिफ्ट करूंगी। तो भाभी आप मुझे सुबह में ही ड्रेस दे दीजिएगा, मैं वही ड्रेस अपने बर्थडे पार्टी में पहनूंगी, जो पार्टी आप मेरे लिए ऑर्गेनाइज करेंगी ना भाभी? हाँ हाँ ननन जी, मैं आपके लिए बर्थडे पार्टी भी रखूंगी और आपको एक अच्छी सी ड्रेस भी गिफ्ट करूंगी। थैंक यू भाभी, थैंक यू मेरी प्यारी अमीर भाभी। इतना कहकर प्रीति कमरे से चली जाती है। वहीं कमरे के बाहर खड़ी सेजल प्रीति की सारी बातें सुन लेती है। मेरी प्यारी ननन को उनके 18 बर्थडे पर एक ड्रेस चाहिए, तो मैं भी उनके लिए एक ड्रेस डिजाइन करूंगी, मैं भी उन्हें गिफ्ट दूंगी। आई बड़ी मुझसे गिफ्ट लेने वाली, क्या मैं नौकर हूँ या पार्टी ऑर्गेनाइजर हूँ जो इसके लिए पार्टी करूँ और गिफ्ट दूँ? मैं कुछ नहीं करने वाली, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे ही रात होती है और सेजल अपने छोटे से कमरे में आती है जहाँ राघव बैठा होता है। क्या हुआ सेजल, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? आपको पता है नन जी को अपने 18 बर्थडे पर एक अच्छी सी ड्रेस चाहिए, तो वही सोच रही हूँ कि उन्हें कैसी ड्रेस दूँ। अच्छा तो चलो कल ही हम जाकर प्रीति के लिए एक अच्छी सी ड्रेस ले आते हैं। मैं घर का काम करने से नहीं थकती हूँ, और फिर मेरे पास रात तो है ही, मैं ड्रेस डिजाइन कर लूंगी। देखो, मुझे पता है कि मेरे कम पैसे कमाने और गरीब होने की वजह से इतने बड़े घर की बहू होने के बाद भी तुम नौकरानी की तरह सारा काम करती हो,
उसके बाद तुम रात में भी जागोगी? आप फालतू की बात मत सोचिए। एक बहू होने के नाते अपने ससुराल में काम करना तो मेरा फर्ज है और अपने प्यारी ननंद के लिए ड्रेस तैयार करना मेरा शौक है। अब आप सो जाइए, कल मैं जाकर ननंद जी के लिए ड्रेस बनाने का सामान लेकर आऊंगी। इतना कहकर सेजल राघव के बगल में लेट जाती है और दोनों सो जाते हैं। रात बीतती है और अगले दिन सेजल घर का सारा काम करने के बाद दोपहर में घर से निकलती है और एक कपड़े की बड़ी दुकान में आती है। हाँ बेटी बताओ क्या चाहिए? चाचा, मुझे अपनी ननद के लिए बहुत अच्छी सी ड्रेस डिजाइन करनी है। मुझे आप अच्छे अच्छे क्वालिटी के कपड़े दिखाइए और साथ में मुझे ढेर सारे मोती, स्टोन और डिजाइनर लेसेस दिखाइए। हाँ हाँ बेटी आओ, मैं तुम्हें अलग अलग तरह के कपड़े और स्टोन मोती सब दिखाता हूँ। आओ। दुकानदार सेजल को ढेर सारे कपड़े, धागे और अलग अलग डिजाइन की मोतियां और सितारे दिखाता है। चाचा, आप मेरे लिए ये नेट वाली चुनरी और ये डिजाइनर लेस दे दीजिए और साथ में ये चमकीले मोती और स्टोन दे दीजिए। मैं इसी ड्रेस में लगाकर एक बहुत अच्छी सी ड्रेस डिजाइन कर लूंगी और मुझे थोड़ा आप इसी मैचिंग के धागे दे दीजिएगा। इस तरह से सेजल दुकानदार से सारा सामान खरीदती है और अपने कमरे में चली आती है। अपने कमरे में आकर सारा सामान रख देती है। पूरा दिन बीतता है और रात में सेजल कपड़ों की कटिंग कर रही होती है। सेजल, अब तुम रात भर ऐसे काम करोगी? अरे आप थक कर आए हैं, आप आराम कीजिए। मैं थकी नहीं हूँ, मुझे अपनी प्यारी ड्रेस सिलनी है। सेजल रात भर जाकर प्रीति के लिए एक अच्छी सी ड्रेस डिजाइन करने की सोचती है और कपड़ों की कटिंग करती है। ऐसे ही रात बीतती है। अगले दिन दोपहर में सेजल अपनी कटिंग के कपड़ों को सिलाई मशीन पर चला रही होती है। तभी कमरे में श्रुति और प्रीति आती हैं। अरे ननन जी, आप यहाँ मेरे कमरे में अचानक? भाभी, आधे घंटे से आपकी मशीन की खटर खटर सुन रही हूँ, इतना शोर क्यों मचा रही हैं आप? माफ कीजिएगा ननन जी, वो मैं आपके लिए आपके 18 बर्थडे के लिए एक ड्रेस डिजाइन कर रही थी। क्या आप मेरे 18 बर्थडे के लिए अपने हाथों से ड्रेस तैयार कर रही हैं? हाँ ननन जी, ये डिजाइनर ड्रेस मैं आपको आपके जन्मदिन के दिन ही देने वाली थी, पर आपने अभी देख लिया। ये गरीब कुछ ज्यादा ही अच्छा बनने की कोशिश कर रही है। अब इसके नंबर काट लेती हूँ। अरे ननन जी, अब बेकार ही खुश हो रही है इस गरीब की बात सुनकर। इसने फटे पुराने कपड़े सिलते सिलते कहीं ये सिलाई मशीन चलाना सीख लिया होगा। क्या मशीन चलाकर सबको परेशान कर रही है? आपको लगता है ये कोई डिजाइनर ड्रेस सिल सकती है? मुझे तो नहीं लगता कि भाभी कोई डिजाइनर ड्रेस तैयार कर सकती हैं। अरे इस गरीब ने कभी डिजाइनर ड्रेस देखी होगी तब ना डिजाइनर ड्रेस बनाएगी। आपको क्या लगता है ये कोई बड़ी डिजाइनर है जो डिजाइनर ड्रेस तैयार करेगी? इतना आसान नहीं होता डिजाइनर ड्रेस बनाना। आप चलिए यहाँ से, इसे करने दीजिए फालतू काम। इतना कहकर श्रुति प्रीति को लेकर कमरे से बाहर निकल जाती है। अभी तो मेरी ननंद को मेरी सिली हुई ड्रेस पसंद नहीं आई, पर मैं ये ड्रेस उन्हें जरूर दूंगी। इतना कहकर सेजल अपनी प्यारी ननद के लिए ड्रेस बनाने लगती है। ऐसे ही 2 दिन बीतते हैं और ड्रेस लगभग तैयार हो चुकी है। सेजल उसे अपने कमरे में टांग देती है। तभी श्रुति आती है और उसकी नजर उस ड्रेस पर पड़ती है। ओह माय गॉड, इसने तो सच में बहुत सुंदर ड्रेस बना ली, पर मैं इसे प्रीति को देने नहीं दूंगी। अब देखती हूँ आज रात क्या करती हूँ। प्रीति को मैं अपनी कोई भी ड्रेस दे दूंगी और उसकी ड्रेस खराब कर दूंगी। ऐसे ही रात होती है और देर रात 2 बजे श्रुति एक पिंजरे में चूहे लेकर आती है और सेजल के कमरे में छोड़ देती है। अब ये चूहे इस गरीब की बनाई ड्रेस को तर देंगे और ये प्रीति को कुछ गिफ्ट नहीं कर पाएगी। फिर सब मुझे ही प्यार करेंगे और ये घर की नौकरानी बनकर ही रहेगी। इतना कहकर श्रुति अपने कमरे में चली जाती है और चूहे सेजल की डिजाइन की गई ड्रेस के एक शोल्डर को कुतर देते हैं। ऐसे ही रात बीतती है और अगले दिन सेजल उठती है और अपनी डिजाइनर ड्रेस को कुतरा हुआ देखती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी ननंद के लिए सिली हुई मेरी डिजाइनर ड्रेस तो चूहों ने कुतर दिया। पर तुम्हारी ड्रेस को चूहों ने कुतरा कैसे? हमारा कमरा छोटा सा है, हमारे बड़े से घर में तो कहीं चूहे नहीं आते, फिर ये चूहे आए कहाँ से? सबसे पहले आप इन चूहों को पकड़िए, कहीं किचन में चले गए तो सारा राशन खराब कर देंगे। अब मैं देखती हूँ इस ड्रेस का क्या किया जा सकता है। इतना कहकर सेजल तैयार होती है और हमेशा की तरह अपने घर के कामों में लग जाती है और दोपहर में अपनी सिलाई मशीन पर बैठी होती है। भले चूहों ने इसे कुतर दिया हो, पर एक तरफ की कुतरा है, इसे वन साइडेड शोल्डर बनाया जा सकता है। इतना कहकर सेजल कुतरे हुए हिस्से को काटने लगती है। तभी श्रुति प्रीति के साथ कमरे में आती है। अरे प्रीति, आज तू मेरे छोटे से कमरे में आ गई, क्या बात है? भैया, आप भाभी को समझाएंगे कि नहीं? बगल में ही मेरा कमरा है और भाभी जब देखो सिलाई मशीन चलाकर मुझे परेशान करने लगती है। प्रीति, ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? वो तेरे लिए तो ड्रेस बना रही है। कौन सी ड्रेस बना रही है? ये क्या ये कोई डिजाइनर है जो ड्रेस बनाएंगी? मुझे नहीं चाहिए। इससे अच्छी ड्रेस तो मुझे मेरी अमीर भाभी ला कर देंगी। सुना सेजल, तुम बेकार के लिए इतनी मेहनत कर रही हो, रहने दो। कौन सी मेहनत कर रही है जेठ जी? ये चूहों की कुतरी हुई ड्रेस के साथ ये क्या कर रही है? प्रीति, तुम नाराज मत हो, मैं ये ड्रेस ठीक कर रही हूँ। ठीक कर रही है मतलब?
आप हमारी प्यारी ननन को चूहों की कुतरी हुई ड्रेस पहनाना चाहती हैं? भाभी नहीं चाहिए मुझे आपकी ये घटिया सी ड्रेस। आप बस मुझे परेशान करना बंद कीजिए। क्या परेशान कर रही है मेरी बीवी तुझे? हाँ, एक तो तेरे लिए इतनी अच्छी सी ड्रेस डिजाइन करने की कोशिश कर रही है और तू ऊपर से उस पर चिल्ला रही है। तभी नीरज, शारदा और रामलाल कमरे में आ जाते हैं। भैया जरा जुबान संभाल कर बात कीजिए, श्रुति मेरी बीवी है। तो अपनी बीवी को समझाना, हमेशा आराम करती रहती है और घर का सारा काम मेरी बीवी को करना पड़ता है। तो मेरी बीवी क्यों काम करे? मैं कमा रहा हूँ ना, मेरी कमाई से पूरा घर चल रहा है और आप लोग मुफ्त में बैठकर खाते हैं। नीरज, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? हाँ, वो तुम्हारा बड़ा भाई है। नहीं पिताजी, वो सच ही कह रहा है। उसी की कमाई से तो घर चल रहा है। मैं तो अपनी छोटी सी नौकरी में ही रह गया हूँ ना। ठीक है भाई, अब आज और इसी वक्त मैं ये घर छोड़ता हूँ। अब इससे ज्यादा मैं अपने और अपनी बीवी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना कहकर राघव सेजल के साथ अपना सामान लेकर बड़े घर से निकल जाता है और पास ही एक छोटे से घर में रहने लगता है। आपको छोटी सी बात पर घर नहीं छोड़ना चाहिए था। सेजल, मैं सब देख रहा हूँ। उस घर में तुम्हारी क्या इज्जत करते हैं लोग। मैंने जानबूझकर घर छोड़ा है यार। जरा प्रीति को भी तो पता चले कि उसकी कौन सी भाभी कैसी है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक रात श्रुति को उसके फ्रेंड का कॉल आता है। अरे साक्षी, आज तूने मुझे कैसे याद कर लिया? अरे तू कहाँ है? अभी तक नीलम के बर्थडे पार्टी में नहीं आई। क्या नीलम बर्थडे पार्टी दे रही है और तू मुझे इतनी रात के 12 बजे बता रही है? अरे पागल, जल्दी आ। तुझे नहीं पता क्या, नीलम की आउट ऑफ कंट्री शादी होने वाली है। वो शादी करके चली जाएगी, फिर कभी मिल नहीं पाएगी उससे। जल्दी आ तू। अच्छा रुक, मैं भी आती हूँ। श्रुति देर रात पार्टी के कपड़ों में तैयार होती है और घर में बिना किसी को बताए अपनी दोस्त की पार्टी में चली जाती है। पार्टी में श्रुति अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही होती है। तभी नीलम सामने आती है। हैप्पी बर्थडे नीलम। अब आ रही है तू, पर कल लेट मत करना। कल शाम से मेरी पार्टी शुरू हो जाएगी। आज तो एडवांस बर्थडे पार्टी है, कल समय पर आ जाना। हाँ बिल्कुल समय पर आ जाऊंगी। इतना कहकर श्रुति सुबह तक अपनी दोस्तों के साथ पार्टी करती रहती है और अगले दिन सुबह 10 बजे घर लौटती है। कहाँ थी अभी तक तुम? अब क्या मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ थी और क्या कर रही थी? मैं नहीं बताऊंगी। लगता है भाभी मेरे लिए कोई बर्थडे पार्टी अरेंज कर रही है चुपके, इसीलिए तो रात भर गायब थी। हाँ, बहुत मजा आएगा, अपनी सब दोस्तों को बुलाऊंगी। ऐसे ही दोपहर होती है और श्रुति अपने कमरे में बैठी होती है। तभी प्रीति कमरे में आती है। भाभी, आपने मेरे लिए ड्रेस मंगवा ली ना? वो ड्रेस मुझे दे दीजिए और आप मेरे लिए जो बर्थडे पार्टी अरेंज करेंगी उसमें मैं वही ड्रेस पहनूंगी ना। अब मैं इसकी बर्थडे पार्टी मनाऊं कि अपने दोस्त की बर्थडे मनाऊं? नहीं, मैं तो अपनी दोस्त की बर्थडे ही मनाऊंगी। इसे अभी निपटाती हूँ। श्रुति अपनी अलमारी से एक पुरानी दाग लगी हुई ड्रेस निकालती है। हाँ, ये ड्रेस मैंने 5 साल पहले ली थी। अब तो ये नीचे से गंदी भी हो गई है और इसमें दाग भी लग गए हैं। यही ड्रेस दे देती हूँ। भाभी, ये कैसी ड्रेस है? ये तो गंदी लग रही है। प्रीति, तुम भी फैशन से अपडेटेड नहीं रहती हो। ये लेटेस्ट डिजाइन है। ये जो दाग देख रही हो, इसी दाग के लिए ही तो ये ड्रेस मैंने हजारों में खरीदी है। सच भाभी, आपने मेरे लिए हजारों की ड्रेस ली, थैंक यू। इतना कहकर प्रीति ड्रेस लेकर अपने कमरे में चली जाती है। शाम होती है और श्रुति अच्छे से तैयार होकर अपनी दोस्तों की बर्थडे पार्टी में चली जाती है। वहीं घर में सभी मेहमान इकट्ठा होने लगते हैं। ये क्या शारदा बहन, आपने तो बिल्कुल भी घर नहीं सजवाया है। शारदा बहन, मुझे तो नहीं लग रहा कि इस घर में किसी बर्थडे की तैयारी हुई है। बस आपने केक मंगवाकर सामने रख दिया है। तुम्हारी बहुएं कहाँ है? तुम्हारी बेटी कहाँ है? शारदा, तुमने बिना किसी तैयारी के मेहमानों को क्यों बुलाया है? अरे प्रीति के लिए तो उसकी अमीर भाभी पार्टी की तैयारी कर रही थी। मुझे लगा श्रुति सारी तैयारी कर लेगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। अरे पर श्रुति बहू है कहाँ? शारदा प्रीति के कमरे में जाती है, जहाँ प्रीति अपनी सहेलियों के साथ श्रुति के दिए हुए ड्रेस पहनकर खड़ी होती है। ये बताओ, मेरी भाभी की दी हुई ड्रेस क्या लग रही है? हे पगली, तुम पागल हो गई क्या? इतनी पुरानी गंदी और दाग लगी हुई ड्रेस तू अपने जन्मदिन पर पहनेगी? तू भी फंस गई ना। ये लेटेस्ट डिजाइन है, मेरी अमीर भाभी ने दिया है। मुझे तो पता था उनसे अच्छी ड्रेस कोई नहीं दे सकता। तेरी भाभी तुझे उल्लू बना रही है। ये साफ साफ दिख रहा है ये कॉफी का दाग है और नीचे जमीन की गंदगी का निशान है। बुद्धू कहीं की, तेरी भाभी ने तुझे पुरानी ड्रेस देके उल्लू बना दिया। भाभी ने मुझे उल्लू बनाया? मम्मी, भाभी कहाँ है? उन्हें बुलाओ। उन्हें नहीं देना था तो नहीं देती, पुरानी अपनी उतरी हुई ड्रेस क्यों दे दी? अरे तेरी भाभी तो कहीं दिख ही नहीं रही है। उसने हॉल भी तैयार नहीं किया, न कोई खाना बनवाया है। सभी मेहमान नीचे आ गए हैं। एक काम कर, इसी ड्रेस में नीचे चल, हम केक काट कर तेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं।
नहीं मम्मी, मैं इस ड्रेस में नीचे नहीं जाऊंगी। तुम जल्दी कुछ करो। अगर मैं केक काट भी लूं तो मेहमानों को क्या खिलाऊंगी? हे भगवान, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? तभी सेजल घर के अंदर आती है और अपने डिजाइनर ड्रेस के साथ सबके सामने खड़ी हो जाती है। आप यहाँ क्यों आई है? मैंने आपको तो नहीं बुलाया अपने बर्थडे में। ननन जी, मैं चली जाती, पर मैंने घर के बाहर मेहमानों की बातें सुन ली। सभी कह रहे थे कि हॉल तैयार नहीं है, खाना नहीं बना है और आपकी तैयारी भी नहीं हुई, इसीलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। ननन जी, आप एक बार मेरी बनाई हुई ड्रेस पहनकर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो आप मत पहनना। और मैंने खाना बनाना भी शुरू कर दिया है। मैं आपके चूहों की कुतरी हुई ड्रेस नहीं पहनूंगी। आपकी ड्रेस तो उस पुरानी ड्रेस से ज्यादा गंदी होगी। अरे बुद्धू, तुझे सच में अकल नहीं है क्या? जरा एक बार ध्यान से ड्रेस देख, एक बार पहनकर नीचे आ। भाभी आप जाइए, मैं इसे ड्रेस पहनाकर नीचे लेकर आती हूँ। सेजल अपने छोटे से घर के बाहर चली आती है और मिट्टी के चूल्हे पर सभी मेहमानों के लिए तरह तरह के पकवान बनाने लगती है। वहीं प्रीति सेजल की डिजाइन की गई वाइन रेड मर्मेड वन शोल्डर कैपेट स्लीव नेकलाइन स्टाइल इवनिंग गाउन पहनकर नीचे आती है, जिस पर सुनहरे धागों और मोतियों की बारीक कढ़ाई की गई होती है। अरे शारदा, तेरी बेटी ने अपने 18 बर्थडे पर कितनी सुंदर ड्रेस पहनी है। कहाँ से ली है ये ड्रेस? ये मेरी गरीब भाभी ने अपने हाथों से सिली है। क्यों, तेरी अमीर भाभी ने तुझे कोई ड्रेस नहीं दिलवाई तेरे 18 बर्थडे पर? अच्छा हुआ जो उन्होंने ड्रेस नहीं दिलवाई। अगर दिलवाई होती तो मैं इतनी अच्छी ड्रेस कैसे पहन पाती। ननन जी, अब आप केक कटिंग कीजिए, सारी तैयारियां हो गई है। प्रीति केक कटिंग करती है और सभी मेहमान ताली बजाते हैं। तभी श्रुति घर लौटती है। इसने इतनी अच्छी ड्रेस कहाँ से पहन ली? मैंने तो इसकी ड्रेस खराब करवा दी थी। ये ड्रेस कैसे बना ली? खैर जाने दो, है तो गरीबी मेरी ही साथ, मुझे ही पसंद करेगी। प्रीति, सबसे पहले केक तुम खाओ। माँ, सबसे पहले केक तुम सेजल भाभी को खिलाओ। नहीं प्रीति, सबसे पहले केक तू अपनी गरीब भाभी को खिला, क्योंकि तेरी इस गरीब भाभी की वजह से ही तू अपने 18 बर्थडे को सेलिब्रेट कर पा रही है। प्रीति सेजल को केक खिलाती है। सभी मेहमान प्रीति के हाथों का बना हुआ खाना खाते हैं और गिफ्ट देकर चले जाते हैं। मम्मी जी, आप झूठ कहती है कि आप मुझे ज्यादा पसंद करती है। आपने केक पहले उस गरीब को खिलवाया, मुझे क्यों नहीं खिलवाया? बहू, वो इसीलिए क्योंकि मुझे भी दिखता है कि कौन अपनी ननद को कितना प्यार करता है। मेरी गरीब बहू ही अपनी ननद से सच्चा प्यार करती है। तू तो सिर्फ दिखावा करती है और बर्थडे के मौके पर ही तू गायब हो गई थी। मम्मी जी, मैं बर्थडे की तैयारी करती, पर बर्थडे छोड़कर जाना मेरी मजबूरी थी। सब समझती हूँ तेरी मजबूरी, तू काम से बचने के लिए गई थी। अच्छा हुआ मेरी गरीब बहू ने सब संभाल लिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी श्रुति। आप लोग मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ, मेरी मजबूरी थी। हाँ, श्रुति सच कह रही है। मेरी एक बहुत अच्छी सहेली है जो आउट ऑफ कंट्री शादी करने जा रही थी। उसका भी जन्मदिन था, इसलिए मैं वहाँ चली गई थी। बहू, तू एक बार फिर झूठ बोल रही है। नहीं मम्मी जी, इस बार श्रुति झूठ नहीं कह रही है। जब वो घर से निकली थी तब मैंने भी उसे बात करते सुना था। वो सच कह रही है। ठीक है, तू कहती है तो मान लेती हूँ, पर इसने पहले हमेशा सिर्फ झूठ ही बोला है। तो क्या मैं यहाँ शादी करके अपने नंद का बर्थडे मनाने आई थी? हमेशा मुझसे ड्रेस चाहिए, मुझे पार्टी चाहिए। मैं क्यों दूँ उसे ड्रेस और पार्टी? भाभी, अच्छा आपने ये कह दिया, और जिसे देनी थी उसने दे भी दी, और मैंने अपना 18 बर्थडे बहुत अच्छे से मना लिया। हाँ श्रुति बहू, आज हम ये समझ गए कि घर की असली बहू कौन है। तू सिर्फ पैसे से अमीर है, पर मेरी सेजल बहू दिल से अमीर है। हाँ, आज से सेजल भाभी मेरी असली भाभी है। श्रुति चिढ़कर अपने कमरे में चली जाती है और शारदा सम्मान के साथ सेजल को घर में बुला लेती है और सेजल अपनी ननद और ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।